बच्चों, ठीक है। आपका अध्याय, ठीक है, अध्याय 9 चल रहा है। इधर देखो, अध्याय 9 चल रहा है। इसमें है हाइट एंड डिस्टेंस। लेसन क्या है? हाइट एंड डिस्टेंस, मतलब ऊंचाई और क्या होगा, ठीक है। उसमें यही है कि हाइट एंड डिस्टेंस, यानी आपका ऊंचाई और दूरी के बारे में पढ़ना, और कुछ इसमें पढ़ना नहीं है। तो इसमें देखिए दो कोण बनेंगे, एक उन्नयन कोण, एक अवनमन कोण। उन्नयन कोण कब बनेगा? अब याद रखिए, जब कोई वस्तु क्या हो, क्षैतिज तल में, ठीक है, एकदम क्षैतिज तल, मतलब सीधी रेखा में आपका कोई वस्तु हो, सीधी रेखा के क्या जरा जस्ट ऊपर हो। क्षैतिज, आप जैसे नेत्र, आपका नेत्र यही है, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपकी आंखें ये है, आपकी आंखें बना दिया जरा, आपके ये आंखें हैं, तो इसके सीध में कोई दिखाई देगा, सीध में दिखाई देगा कि नहीं? तो इसके जस्ट ऊपर कोई वस्तु स्थित है। वो वस्तु कहाँ है? यहाँ पे है, ठीक है, वस्तु ऊपर स्थित है। तो आपको, ठीक है, उस वस्तु को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपना सिर हल्का हाँ, अपना सिर ऊपर उठाना पड़ेगा। तो नेत्र भी झुकाव कोण बनेगा, एक नेत्र का कोण बनेगा। तो नेत्र की किरणें क्या होंगी आपके, आपका नेत्र भी घूमेगा ना। तो जो एंगल बनेगा किसी वस्तु को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपना सिर घुमाना पड़ेगा। तो जैसे ऊपर उठाएंगे तो यहाँ पे एक कोण बनेगा। तो उसी कोण को हम क्या करते हैं? उन्नयन कोण। यानी हम जब किसी वस्तु को क्या करते हैं, किसी ऊंचाई पे कोई वस्तु रखा गया है, तो उसको हम देखने के लिए जितने एंगल पे हम अपना क्या करेंगे, सिर उठाएंगे, यानी नेत्र अपना घुमाएंगे, उसी एंगल को क्या कहते हैं हम? उन्नयन कोण। क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। इंग्लिश में कहते हैं एलिवेशन, कहते हैं एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। एनी प्रॉब्लम? ये कौन सा कोण बन रहा है? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण समझ रहे हो कि नहीं? ये कोई वस्तु है, दिखाई दे रहा है ना, हाइट इसकी जैसे मान लिया जाए, कोई दिक्कत? ये कौन सा कोण बन रहा है? उन्नयन कोण। इसकी निगाहें सीधी होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए ना। तो निगाहें घुमाने के लिए, नीचे देखने के लिए उसको सिर का अपन क्या करेगा, झुकाना पड़ेगा। तो झुकाना पड़ेगा, जो कोण बनेगा यहाँ पे, वो एंगल बनेगा, वो अवनमन कोण कहलाएगा। अवनमन कोण। कोई दिक्कत? अवनमन कोण के लिए हमें सिर को अपना क्या करना पड़ेगा? नीचे घुमाना पड़ेगा। तो याद रखिए, ये एकांतर कोण बना कि नहीं? ये जितना कोण है उतना यहाँ बनेगा कि नहीं? तो यही अवनमन कोण कहलाएगा। समझ रहे हो? कोई वस्तु, जैसे हम कोई किसी ऊंचाई पे, जैसे हम टावर की ऊंचाई चढ़े हुए हैं, क्या है? टावर है। टावर की ऊंचाई से हम किसी वस्तु को नीचे देख रहे हैं, तो वहां से वस्तुएं हमें छोटी दिखाई देंगी कि नहीं? लेकिन क्या करना पड़ेगा हमें? वहां से ऊंचाई देखने के लिए, टावर से नीचे देखने के लिए हमें अपने एंगल को क्या करने पर, आज सिर को नीचे घुमाना पड़ेगा ना। जिस एंगल पे हम नीचे घुमाएंगे वहां पे एक कोण बनेगा, वही कोण क्या कहलाएगा? अवनमन कोण। समझ में आया? कोई दिक्कत? यदि आप टावर पे कोई वस्तु है ऊपर, ठीक है, आप देख रहे हो, तो वहां से देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपना सिर ऊपर उठाना पड़ेगा। तो वहां पे कौन सा कोण बना? उन्नयन कोण। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा ना? चलिए राइट डाउन। अब इसमें देखिए सवाल 9, ठीक है, प्रश्नावली 9A। अब इसमें देखिए मैंने कहा है हाइट एंड और डिस्टेंस, ठीक है, मैंने बताया है, ठीक है, ऊंचाई और दूरी में ये बताया, फार्मूला इसमें बताया है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण, ठीक है। यदि हम किसी, ठीक है, ऊंचाई से, यदि हम पहाड़ या, ठीक है, या मीनार की ऊंचाई से, पहाड़ या मीनार की ऊंचाई से किसी वस्तु को हम क्या करते हैं, नीचे रखी किसी वस्तु को हम देखते हैं, तो वहां पे कौन सा कोण बनता है? अवनमन कोण। ऊंचाई से हम यदि देख रहे हैं, ठीक है, यदि कोई वस्तु ऊंचाई पे रखी हुई, तो हम नीचे से किसी वस्तु को ऊंचाई पे देख रहे हैं, तो वहाँ उन्नयन कोण बनेगा। यदि ऊंचाई से किसी वस्तु को हम नीचे देख रहे हैं, जैसे छत से आप नीचे कोई वस्तु रखा गया है, वहां से देख रहे हो, तो वहां पे क्या बनेगा? अवनमन कोण। ऊंचाई, आप ऊंचाई पे हो, वहां से किसी वस्तु को नीचे देख रहे हो, यदि नीचे से किसी वस्तु को ऊंचाई देख रहे हो, तो उन्नयन कोण बनेगा, ठीक है। उसी पे यहाँ पे लगेगा सवाल, ठीक है। चलिए देखिए, कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार की शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप फिगर ड्रा करिए। एक मीनार बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मीनार। ये देखिए आपका इंटरनेशनल मीनार बन गया। एक मीनार बना। मीनार की ऊंचाई मैंने कितना मान लिया? h। मीनार की ऊंचाई h मान लिया। और यहाँ से देखिए कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर स्थित कोई वस्तु, यहाँ से 30 मीटर। अब यहाँ से तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। उसका उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण आपका 30 अंश बना रहा है, तो यानी यहाँ पे 30 अंश कोण हो रहा है, उन्नयन कोण है, ठीक है। ऊंचाई दे दी है, ऊंचाई आपका ज्ञात करना है और ये दिया है। तो हम मानेंगे
सॉल्यूशन। माना मीनार की ऊंचाई, मीनार ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई माना मीनार की ऊंचाई कितना है, एच सेमी, एच सेमी है। और ठीक है, एच मीटर होगा, क्योंकि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 30 मीटर दिया है तो मीटर में मानेंगे, एच मीटर है। और त्रिभुज, आप इसको ट्रायंगल मान लो, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, थीटा बराबर आपका 30 है। तो आप जानते हो, वी नो दैट, हम जानते हैं tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब देखिए आपका नीचे वाला आधार होगा, ये वाला लंब होगा। तो आप याद रखिएगा tan थीटा का मान आपका 30 अंश है, यहाँ पे 30 अंश रख लीजिए। लंब आपका AB है, AB का वैल्यू h माने हैं, h हो जाएगा, आधार आपका 30 मीटर है। tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 होता है, 1/√3 होता है, h बराबर √30। इसका चलिए पूरा कर दीजिए, आपका 30/√3 हो जाएगा बराबर h, ठीक है। अब इसको यहाँ पे h लिख दीजिए, h बराबर हो जाएगा, इस साइड में लिखते हैं 30/√3 हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, h बराबर आपका 30/3 है। इसका परिमेयीकरण कर दो, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। मल्टीप्लिकेशन करेंगे h बराबर हो जाएगा 30 यानी 30/3, आपका ये होल स्क्वायर हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर 2 बार है, होल स्क्वायर हो जाएगा, कैडी कैंसिल हो जाएगा। h बराबर हो जाएगा 30/3 3 दाह में 30 हो जाएगा। h बराबर हो जाएगा आपका 10 कैडी में 3 मीटर। आपका मीनार की ऊंचाई आ गया आंसर, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई h बराबर आपका आ गया 10/3 मीटर। ये आपका आंसर आ गया। हम दूसरा ध्यान दीजिएगा, आधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, आधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। कोई पेड़ हम बना देते हैं, जैसे ये वृक्ष है, ठीक है, आधी आने से टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का, ठीक है, कि पेड़ का, ठीक है, डबल बार हो गया, पेड़ का शिखर जमीन छूने लगता है। पेड़ का शिखर क्या होता है, जमीन छूने लगता है, पेड़ का शिखर जमीन छूने लगता है, कि पेड़ का शिखर जमीन छूने लगता है। तो इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। देखो आधे से टूट जाएगा, कह रहा है कि एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है, ठीक, आधी आने से टूटा है, यानी आधी आने से यहाँ से टूट गया, टूट के जमीन को छुएगा, क्या करेगा, जमीन को छुएगा। और यहाँ पे कितने अंश का कोण बना रहा है, 30 अंश का एंगल बना रहा है। तो पेड़ के पाद बिंदु से, ठीक है, बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, यहाँ से यहाँ 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। माना पेड़ की ऊंचाई मैंने मान लिया ये अच्छा है, पेड़ की ऊंचाई कैपिटल एच है, मैंने माना पेड़ की ऊंचाई कैपिटल एच है। सोल्यूशन देखिए, माना पेड़ की ऊंचाई कैपिटल एच है, इसका नामकरण कर देते हैं A B C D, और इसकी ऊंचाई मान रहे हैं स्मॉल एच, टूटे हुए भाग की ऊंचाई कितना मान रहे हैं, स्मॉल एच, यानी BD बराबर स्मॉल एच। तो स्मॉल एच, तो ये टूटा हुआ भाग, इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, पूरा कितना है, एच है, एच में से क्या करेंगे, स्मॉल एच घटाएंगे कि नहीं, ये माना जाएगा ना, क्योंकि पूरी ऊंचाई पेड़ की ऊंचाई एच है, तो वही टूटा हुआ भाग, यही लटका है, ठीक है। तो यानी इसकी ऊंचाई, पूरी ऊंचाई मैंने एच मान लिया, तो इसने ऊंचाई पता है एच है, तो इसमें से घटा देंगे, इसकी ऊंचाई आ जाएगा ना,
तो वही ऊंचाई यहाँ ज्वाइंट हो रहा है, तो ये टूटेगा ना, ये जमीन पे छुएगा ना, तो इसका भी क्या हो जाएगा, एच माइनस, ठीक है, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। अब तो त्रिभुज लिख लीजिए, त्रिभुज BDC में tan थीटा, थीटा मतलब क्या होता है, 30 अंश, tan 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, यानी आपका BD अपान क्या होगा, BC। tan 30 अंश का मान आपको पता होगा 1/√3 होगा, BD का मान है H है, और BC का मान आपका आ गया 8। तो आपका इधर हो जाएगा, चल जाएगा 8 करना 8 कड़ी में 3 बराबर H। आपका H का वैल्यू आ गया 8/कड़ी में 3। अब ध्यान दीजिएगा, आपको लिखना है, देखिए लंब और क्या है, कड़, यानी कड़ बटे लंब ले लीजिए या कड़ बटे आधार ले लीजिए। तो कड़ बटे आधार किसका फार्मूला है, सेक का ना, है कि नहीं। तो हम ये त्रिभुज BCD में तो आप ध्यान दीजिएगा, BCD में आपका सेक थीटा, सेक 30 अंश बराबर क्या होगा, आपका कड़ बटे यानी CD बटे क्या होगा, BC। सेक 30 अंश का मान कितना होता है, प्रांजल, सेक 30 अंश का मान कितना होगा, होश में रहो, सेक 30 2 बटे कितना होगा, 2/कड़ी में, और CD का मान कितना है, कैपिटल H माइनस स्मॉल h, ठीक है। अब याद रखिएगा, यहाँ लिख दिया जा रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए 2/कड़ी में 3, ठीक है, बटे आपका BC का मान कितना है, BC का मान 8 है। अब ध्यान दीजिएगा, इसका मान रख दी, इसका गुणा कर दो, 8 दूनी 16 हो जाएगा ना, यहाँ गुणा करते हैं 8, देख रहे हो बराबर हो जाएगा। H स्मॉल h का मान रख दो, स्मॉल h का मान कितना है, 8/कड़ी में 3, 8/कड़ी में 3 गुणा कर दो, 8 दूनी 16/कड़ी में 3, ये माइनस में इधर आएगा, प्लस बन जाएगा, 8/कड़ी में 3 बराबर क्या होगा, H। इसका एल्सियम लेंगे कितना होगा, कड़ी में 3, 16 8 कितना होगा, 24 होगा, 24 बराबर H, देख लो ना। इसको यहाँ पे लिख दिया जा रहा है, कैपिटल H बराबर आपका 24/कड़ी में 3, कड़ी में 3 पर में ही कर दो, आपको हो जाएगा H बराबर 24/कड़ी में 3 बटे ये 3 हो जाएगा ना, 3 8 24, H बराबर कितना होगा, 8/कड़ी में 3 मीटर। ये देखो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब कड़ी हो जाए, कड़ी में 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये वर्ग इससे कैंसिल हो जाएगा, आपका 3 आ जाएगा, वही 3 हमने वहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। आंसर यही आया है ना, देखिए।